हमें कुछ इस तरह का अपना जो पूरा स्कूटी का डिज़ाइन है वो देखने को मिलता था। हमारे जुपिटर 125 डिस्क मॉडल का कुछ इस तरह से लुक है। अगर हम इसमें सबसे पहले देखें तो जो हमारा डैशबोर्ड है तो उसका कुछ मतलब डिज़ाइन उन्होंने कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि जो पूरे इसके हम हर बटन के साथ कन्वीनियंट है, हर ईज़िली हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम कितनी भी स्पीड में हो या कहीं पे कितने भी ट्रैफिक में हो। तो सबसे पहले अगर हम इसका जो डैशबोर्ड है, अगर हम उसके जो पूरे डिज़ाइन की बात करें तो एक पूरा क्लासिक लुक दिया हुआ है, ना ज़्यादा एकदम मॉडर्न ना ज़्यादा एकदम मतलब एंशिएंट टाइप का। और अगर हम इसके नीचे देखें तो यहाँ पे हमें एक की होल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें की होल में जो इसका ऑन ऑफ का बटन या डिक्की खोलने का या टैंक फ्यूल टैंक ओपनर, हमें सब कुछ यहीं से ऑपरेट करना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जब मैं अगर इसकी मान लो अभी चाबी लगाई हुई है और जब हल्का सा राइट को ट्विस्ट किया तो हमारी जो स्कूटी है वो ऑन हो जाएगी। और अगर हम इसके लेफ़्ट साइड में देखें तो यहाँ पे हमें फ्यूल टैंक का ओपनर देखने को मिलता था। अगर हमें इसे ओपन करना है, खोलना है, तो जब पहले तो हमें अपनी स्कूटी बंद करनी पड़ेगी। तो बंद करने के बाद अपनी चाबी को हल्का सा अंदर पुश कीजिए और फिर थोड़ा सा दम लगा के राइट साइड ऐसे ट्विस्ट कीजिए जिससे वो जो ओपनर है वो खुल जाएगा। तो थोड़ा सा ही टाइट रहता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मतलब एकदम ज़्यादा जोर नहीं लगाना, तो ये आराम से करना है जिससे वो खुल जाए। तो और इसको बंद करने के लिए आपको बस उसको पुश करना है अंदर की तरफ। और फिर अगर आप स्कूटी को जब बंद पोजीशन में अगर आप उसको हल्का सा लेफ्ट ट्विस्ट करेंगे तो आपकी डिक्की भी खुल जाएगी। और फिर ठीक इसी के बराबर में ही आपको एक चार्जिंग पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो चार्जिंग पॉइंट मैंने अब तक ऐसे इस तरह से मतलब यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये यूएसबी टाइप दे रखा है और आजकल तो सारे फ़ोन के चार्जिंग टाइप मतलब टाइप सी आने लग गए हैं। तो मुझे लगता है आगे कभी यूज़ भी होगा। और ठीक इसके नीचे आपको एक स्टोरेज देखने को मिल जाती है। तो इस स्टोरेज के अंदर आप अपना कुछ भी सामान रख सकते हैं, कम से कम 1 लीटर की तो बोतल आराम से आई जाएगी। अगर हम इसकी जो पूरे डिज़ाइन की डैशबोर्ड की बात करें तो ये हल्का सा स्टार्टिंग में लैग आती है, जब हम स्कूटी स्टार्ट करते हैं फिर स्कूटी स्टार्ट हो जाती है। और इसके लेफ़्ट साइड में हमें एक लेफ़्ट ब्रेक देखने को मिल जाता है। और अगर हमें जो छोटा सी ये दिया हुआ है इसको पार्किंग ब्रेक कहते हैं। पार्किंग ब्रेक को लगाने के लिए पूरा ब्रेक अपने पीछे तरफ लीजिए और उसको फिर अंदर पुश कीजिए और रिलीज़ करने के लिए बस हल्का सा ब्रेक को प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे वही अपना रियर व्यू मिरर आ जाता है। और फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें हेडलाइट के बटन देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये हेडलाइट हमारी ऑन हो जाएगी, और अगर जब हम इसको दोबारा से प्रेस करेंगे नीचे वाले को वो बंद हो जाएगी। और अगर हम इस नीचे वाले को बार प्रेस करेंगे तो हमें डीपर देखने को मिलता था। और यहाँ पे पास भी लिखा है कि भाई हमें आगे जाना है तो हमें जगह दे दो। तो इस चीज़ का ये भी मतलब है। और ठीक इसके नीचे हमें इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, ये राइट साइड का इंडिकेटर और लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर। और यहाँ पे हमें ठीक इसके ही नीचे हॉर्न का बटन देखने को मिल जाता है। तो हॉर्न का बटन की मतलब आवाज़ ठीक है स्कूटी के हॉर्न की, इतनी ज़्यादा मतलब तेज़ भी नहीं है कम भी नहीं है, तो मतलब काम चलाऊ है। और फिर अगर हम इसके ठीक राइट साइड जाएं तो राइट साइड में हमें यहाँ पे 2 बटन देखने को मिल जाते हैं जिस पे सिंबल लिखा हुआ है, मतलब ए लोगो बना है और एक को ए काट रखा है। तो इन दोनों सिंबल का मतलब ये है कि अगर मान लो हमने इसको ऑन करके रखा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे ए पे है अभी गाड़ी, और जैसे अब अगर हम जब स्कूटी अपनी ऑन करेंगे तो उसमें क्या है कि जैसे हम ट्रैफिक में कई बार होता है कि हम गाड़ी को बंद करना भूल जाते हैं, तो गाड़ी को ये 5 सेकंड बाद ठीक बंद कर देता है अगर जब हमने इसको अगर ऑन रखा हुआ है। तो जैसे हम जब 5 सेकंड तक वेट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी गाड़ी बंद हो जाती है। आप देखेंगे मतलब आवाज़ आनी बंद होती है, इंजन बंद होता है, ये स्क्रीन तो चलती रहती है। और जब हम इसको बंद करेंगे तो बंद करने से क्या होता है कि जो हमारी गाड़ी जैसे मान लो रेड लाइट पे रुकी हुई है, कहीं पे भी रुकी हुई है, तो वो चलती रहेगी, बंद नहीं होएगी स्कूटी। तो इस चीज़ का ये भी फ़ायदा कि इन्होंने फंक्शनैलिटी दे रखी है कि भाई हमें ऑन रखना है ऑफ रखना है। और जब हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक स्क्रीन पर लोगो सा बना आ जाता है कि भाई हमारे ये जो बटन है वो ऑन है। और जुपिटर गाड़ी में ये सबसे फ़ायदा ये है कि जो इसका पावर बटन और ब्रेक दबाना होता है, हमें स्कूटी को ऑन करने के लिए एक्सीलरेशन नहीं देना पड़ता। वरना जो होंडा की एक्टिवा आती है उसमें साथ के साथ हमें एक्सीलरेशन भी देना पड़ता है। उसके खासकर ये बात अच्छी लगी मुझे कि इसका साइलेंट स्टार्ट है, कि मतलब खिच 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 ऐसी नहीं है कि भाई जब ऑन होएगी तो ऐसे खिच 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 आवाज़ आएगी, तो एकदम साइलेंट स्टार्ट है। अगर हम इसकी स्क्रीन की बात करें
तो यहाँ पे एक सेमी डिजिटल हमें स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो एनालॉग हमें स्पीडोमीटर और डिजिटल हमें स्क्रीन देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे हमें दो बटन देखने को मिलता है, मीड मोड और सेट। तो मोड का अब अगर हम देखेंगे तो आप ये ऐसे सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे IFE, तो और ये इसके नीचे ODE, और यहाँ पे हमें साइड में एक फ्यूल टैंक फ्यूल का देखने को मिल जाता है लेबल। तो IFE का मतलब है कि हमारी जो गाड़ी जब चला रहे हैं आप, एक आपको मान लो कांस्टेंट स्पीड है, तो मतलब कितने किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपकी चल जाएगी। और मान लो आप ज़्यादा स्पीड कम करें तो कम से कम ये माइलेज आपको देगी 24.9 की। और अगर आप मान लो कांस्टेंट चला रहे हैं तो ये कम से कम आपकी माइलेज देगी 79.9 की, जो आपकी रनिंग माइलेज होगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं अब तक मैंने 1330 किलोमीटर चला चुका हूँ अपनी स्कूटी को। अब अगर हम नेक्स्ट जाएंगे तो AFE आता है। इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 63.9 किलोमीटर पर लीटर की दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी स्कूटी अभी इस वक्त क्या एवरेज दे रही है, उसकी क्या करंट माइलेज आ रही है। तो ये चीज़ मैं आपको, जब हमने गाड़ी खरीदी थी तो ये 50 की माइलेज दे रही थी, और मैंने इसको 50 से अब तक 63.9 तक कैसे लाया हूँ वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैंने माइलेज इतनी कैसे बढ़ाई है। ये फर्स्ट सर्विस के बाद इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप माइलेज कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये माइलेज आपके हाथ में ही होती है कि आप उसे कम करना चाहें, बढ़ाना चाहें। अगर हम इसकी अगली चीज़ देखें तो यहाँ पे आपकी ये दिखाता है कि आपने 1 किलोमीटर में अब तक कितनी चला ली, मतलब 1 लीटर में आपकी कितनी चल गई। तो 1 लीटर में कम से कम मतलब 45 से 50 किलोमीटर ये चल जाती है हमारी स्कूटी। और जब हम दोबारा से मोड को दबाएंगे तो यहाँ पे हमें टाइम का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे 11 बज रहे हैं सुबह के। तो अगर आप इसके नीचे देखेंगे हमें यहाँ पे ट्रिप A और ट्रिप B दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इन दोनों का ये फ़ायदा है कि मान लो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आपको ये देखना है कि ये हमारे घर से कितनी दूर है आपकी डेस्टिनी, तो आप इसको ज़ीरो करके देख सकते हैं कि आपके जो कितना किलोमीटर बैठता है। और अगर आपको जब इसको ज़ीरो करना है तो आप वो कैसे करेंगे, आप बस सेट बटन को दबा के रखिए तो अपने आप ही ज़ीरो हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो ज़ीरो हो गया। और जब आप स्कूटी जब चालू करेंगे तो वो दोबारा से इसमें पॉइंट पॉइंट कर करके वो धीरे धीरे अपने हिसाब से वो किलोमीटर नोट करता रहेगा, और आपकी पूरी जो जर्नी रहेगी वो आपकी इसमें आ जाएगी कि भाई कितने किलोमीटर आपकी चल गई है स्कूटी। इसके अंदर हमें यहाँ पे दो मोड देखने को मिलते हैं, एक इको मोड और एक पावर मोड। मान लो जैसे हमने आप स्पीड कम कर रहे हो तो इको मोड में रहेगी, और मान लो एकदम से आपने फुल थ्रोटल दे दिया, एकदम भगा दी, और आपने हल्की सी भी स्पीड कम नहीं की, तो वो एकदम पावर मोड पे चली जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मतलब जब हम इस ऑन करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे 5 लोगो बने हुए आते हैं। तो इन 5 लोगों का मतलब ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे एक साइन दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी हमारी गाड़ी का जो बैटरी है वो अभी चालू है। और जब हम अपने जो स्कूटी का अगर जब चालू करेंगे तो वो जब इंजन ऑन होएगा तो ये भी बंद हो जाएगी, क्योंकि तो ये साइन भी हमें दिखना बंद हो जाता है। फिर इसका अगला ये है कि यहाँ पे एक हमें एरर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो एरर जब वो ऑन होएगा तो इसका मतलब ये दिखाता है कि हमारी गाड़ी में कुछ मतलब दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे हमें स्क्रीन पे भी एक रेंज का मार्क देखने को मिल जाता है कि हमें गाड़ी में सर्विस की ज़रूरत है। और जब हम स्कूटी ऑन करते थे यहाँ पे हमें ए का ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि भाई हमें स्कूटी को 5 सेकंड में अंदर बंद करने नहीं करना। और यहाँ पे जब हम हेडलाइट को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब हेडलाइट का ऑन होती है तो यहाँ पे भी लोगो स्टार्ट हो जाता है, और मान लो जब बंद करते तो वो बंद हो जाती है। और अगर जब हम डीपर देते तो वो बाबा ब्लिंक होती है कि हमें बताते हैं कि हम डीपर यूज़ कर रहे हैं। और फिर इससे अगले हमें एक फ्यूल का इंडिकेटर देखने को मिलता है। तो उसका मतलब ये है कि ये जैसे BX6 इंजन है तो इस इंजन की ये मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें 1 लीटर का पेट्रोल इसमें रखना ही पड़ेगा। अगर इससे कम किया तो वो इंडिकेटर ऑन हो जाएगा, ये बताने के लिए हमारी गाड़ी में 1 लीटर से कम पेट्रोल है। और जैसे कि आप पता होगा कि जो BX6 इंजन की जो मोटर होती है जो उसमें, तो उसकी वजह से हमें 1 लीटर का पेट्रोल रखना पड़ता है। तो अगर हम नहीं रखेंगे तो वो मोटर फूक जाएगी, और कम से कम वही मोटर कम से कम 15 से 20 हज़ार तक आती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें 5 बॉक्सेस दिखाते हैं फ्यूल इंडिकेटर के। तो इसमें कम से कम हमें 5.8 लीटर की कैपेसिटी दी हुई है, लेकिन जब हम फ्यूल भराते हैं तो कम से कम 4.5 से 4.5 से 5 लीटर तक का ही पेट्रोल आता है।
तो जब भी पूरा फिल करवाते हैं हम, तो इसमें सारे इंडिकेटर फुल आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इसमें 5 लीटर का ही आया है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें सेंसर लगे रहते हैं कि भाई हल्का सा भी उसमें पास कर दिया ना, तो वो इसमें इंडिकेटर में दिखा देगा, चाहे वो पूरा 1 लीटर आया हो ना आया हो। तो जैसे एक मतलब कई बार होते कि इमरजेंसी आ जाती है, हमें कहीं जाना पड़ता है, पेट्रोल पंप आसपास नहीं होता, तो हमेशा मैं इसमें 2 लीटर छोड़ के रखता हूँ कि उसके लिए इमरजेंसी के लिए हमें हमारे पास थोड़ा सा लीटर पड़ा रहे। और जैसे कि आप देखते थे यहाँ पे बीच में टीवीएस ने अपना एक जो उसका हॉर्स का लोगो दिया हुआ है, और ये काफ़ी मतलब बढ़िया चीज़ लगी अब तक की मुझे इसमें। और यहाँ पे हमें इसके ऊपर एक क्रोम देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे हल्की सी छोटी सी विंडशील्ड। और अगर हम इसके जो पूरे ओवरऑल लुक की बात करें, तो जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमें हुक दिया हुआ है, आपको अगर कुछ सामान वगैरह डालना हो। लेकिन इसकी जो हुक की क्वालिटी है मेरे को इतनी खास लगी नहीं, अगर मान लो हल्का सा भी भारी सामान रख दिया ना तो वो टूट जाएगा। अगर हम इसके ठीक नीचे जाएं, तो यहाँ पे हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देखने को मिल जाती है जो इंपॉर्टेंट रहती है हमारी स्कूटी के लिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि ये स्कूटी जब हम खरीदते हैं तो हमें एक यूज़र मैनुअल मिलती है, तो वो सबसे पहले वही पढ़नी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आता है कि जो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि एक फ्यूल का इंडिकेटर हमें देखने को मिलता है, जब 1 लीटर से कम होगा तो वो जल जाएगा, तो हमें उसका मतलब ये है कि हमें दोबारा से फ्यूल भरवाना है। और तीसरा पॉइंट हमें ये देखने को मिल जाता है कि हमें, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हम ब्रेक और जब स्टार्ट जो मतलब पावर ब्रेक जब हम दबाएंगे, जो पावर स्टार्ट होता है, तो उसके साथ हमें एक्सलेटर नहीं देना है। चौथा पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि हमेशा हमें राइडिंग करते हुए हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए। और हमारे पास फिर अगले ही आ जाता है कि टायर के अंदर मतलब कितने प्रेशर होना चाहिए, कितनी हवा होनी चाहिए। अगर हम इसमें सोलो की बात करें तो फ्रंट टायर में हमेशा 24 PSI रखनी चाहिए, और पीछे वाले में 32 PSI। अगर हम 2 जने बैठ के चलाते हैं तो फिर आगे वाले टायर में 24 PSI रखनी चाहिए, और पीछे वाले में 36 PSI। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जब 2 जने बैठते हैं तो प्रेशर ज़्यादा पड़ जाता है टायर, पीछे वाले टायर पे खासकर, तो उसमें ज़्यादा हवा होनी चाहिए। अगर मान लो आपको एक्सट्रीम कंफर्ट चाहिए तो आप पीछे वाले टायर में 29 PSI भी रख सकते हैं, जिससे क्या है आपके जो मान लो गड्ढे वड्ढे आते हैं तो वो थोड़ा सा उस हवा के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उस वो टायर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर आप ठीक इसके साइड में अगर जाए आप, तो यहाँ पे आपको एक और हुक देखने को मिल जाता है, आप ऐसे उसको हटा के आप इसमें अपना सामान टांग सकते हैं। और इसकी भी क्वालिटी इतनी खास मुझे लगी नहीं। और अगर आप इसकी पूरी जो सीट का आप इंटीरियर ऐसे देखेंगे, जो उसका पूरा डिज़ाइन है, तो जो उसका कवर है उसके ऊपर आपकी पूरी लेबलिंग देखने को मिल जाती है टीवीएस की। टीवीएस जुपिटर BS6 आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे बीचों बीच आपको टीवीएस जुपिटर का मतलब पूरा लोगो नेम एम्बेडेड देखने को मिलता है। अब जैसे आप डिक्की खोलेंगे तो आप देखते थे कुछ इस तरह से आपको डिक्की देखने को मिलती है, और डिक्की के अंदर ही आपको कम से कम 32 से 33 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिलती है, क्योंकि इसका फ्यूल टैंक आपको हटा के आपके फुट रेस्ट के नीचे दे दिया गया है। और अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक सीट के नीचे एक छोटा सा ऐसा बॉक्स देखने को मिल जाता है। इसका बॉक्स का यूज़ अब तक मुझे पता ही नहीं चला है, तो वैसे बेकार के लिए बॉक्स दे रखा है, कुछ ना कुछ तो यूज़ हो गई जहाँ तक दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक आप इसे ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन आप ना ही करें तो ठीक होगा, क्योंकि इसके अंदर वायर वगैरह कुछ रहती है। और यहाँ पे एक और छोटा सा बॉक्स गैप देखने को मिल जाता है। तो इस बॉक्स का ये मतलब ये है कि आप यहाँ पे लाइट वगैरह लगा सकते हो। मान लो आपको रात में कहीं डिक्की खोलनी पड़े तो आप अपनी बैटरी से कनेक्ट करवा सकते हो किसी भी मैकेनिक पे या टीवीएस के सर्विस सेंटर पे, तो यहाँ पे आप लाइट लगवा सकते हो। इसमें लाइट की जगह दे रखी है, लेकिन पहले से हमें लगी हुई नहीं मिलती, तो आप अलग से लगवानी पड़ती है। और जो आप हेलमेट देख रहे हैं MTS का, ये मैंने अलग से परचेज़ किया है, इसके साथ हमें नहीं मिलता। तो इसके साथ हमें क्या क्या मिलता है? तो इसके साथ हमें मिलते हैं हमारी टूल किट। तो टूल किट के अंदर हमें एक पहले छोटा सा रेंच देखने को मिल जाता है, मान लो हमें कोई नट बोल्ट टाइट वगैरह करना हो, ढीला हो गया हो। और फिर इसके बाद हमें एक स्क्रू ड्राइवर देखने को मिल जाता है, प्लस माइनस स्क्रू ड्राइवर। और हम इसके जो प्लास्टिक का हमें एक होल्डर दिया हुआ है उसमें हम लगा के यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमें एक ये मेडिकल किट देखने को मिल जाती है। फिर इस मेडिकल किट में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? मेडिकल किट इसलिए दी हुई है कि मान लो कहीं पे आपका एक्सीडेंट हो जाए तो एमरजेंसी के लिए काम आए। तो सबसे पहले हमें इसमें देखने को मिलती थी एक छोटी सी ट्यूब जो एक एंटीसेप्टिक है। तो इस एंटीसेप्टिक से आप अपनी चोट पे लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक बैंडेज देखने को मिल जाती है, जो आपके चोट पे जो आप पट्टी लगाते हो काट के, वो देखने को मिलती है। फिर इसके बाद आपको एक बड़ी बैंडेज देखने को मिलती है, जो आप मान लो जॉइंट्स वगैरह पे दर्द हो तो आप वहाँ पे लगा सकते हो।
फिर इसके बाद आपको पूरी जो रोल दिया हुआ होता है उस ड्रेसिंग का, वो देखने को मिल जाता है। आपके इस ड्रेसिंग के 2 पैकेट मिलते हैं। फिर इसके बाद आपको देखने को मिल जाती है आपकी ये छोटी सी जो बैंडेज हेक्साप्लास्ट की, जो आप नॉर्मली मेडिकल से भी खरीद सकते हो। तो ये मतलब हेक्साप्लास्ट की मेरे को खासकर ऐसे लगी नहीं, मतलब लोकल ही लगा पूरा सामान। तो इमरजेंसी के लिए आप वैसे यूज़ नहीं करें जब तक कुछ इमरजेंसी ना हो। और यहाँ पे आप उसके बाद एक छोटी सी बुकलेट देखने को मिलती है, टीवीएस जुपिटर सर्विस हैंडबुक। तो ये सर्विस हैंडबुक आपको संभाल के रखनी है जब तक आप गाड़ी चलाओगे, क्योंकि इस बुकलेट के अंदर ही आपकी स्कूटी की सर्विस के पूरा रिकॉर्ड रहेगा। जब हम इसको खोलते थे यहाँ पे आपको सबसे पहले टीवीएस का पूरा डिटेल देखने को मिल जाता है कि भाई टीवीएस कंपनी आखिर है क्या। फिर इसके अगले पेज पे आपको कंटेंट वगैरह देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे आपको जो आपका डीलर है उसका पूरे डिटेल देखने को मिलते हैं कि आपके कौन सा डीलर का नाम क्या, उसका एड्रेस क्या, वो सब देखने को मिलता है। तो फिर अगर हम इसके अगले पेज पे जाएंगे तो फिर इसके अगले पेज पे हमें यहाँ पे जो टीवीएस जुपिटर के पूरे इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्टेट में कहाँ कहाँ शोरूम खुले हुए हैं, तो उसकी पूरी हमें लिस्ट देखने को मिल जाती है। अगर मान लो आप इंडिया में कहीं पे भी हो तो आप इस लिस्ट को, वीडियो को पॉज करके आप इस लिस्ट को देख सकते हैं कि भाई हमारे इंडिया में टीवीएस जुपिटर के शोरूम कहाँ कहाँ हैं। और फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डैशबोर्ड के अंदर कुछ साइंस देखने को मिलते हैं, फिर उन साइंस को यहाँ पे इन्होंने सेफ्टी इंफॉर्मेशन के अंदर हमें दिया हुआ है कि भाई हमें क्या क्या, मतलब उन साइंस का क्या क्या मतलब है, हमें स्कूटी के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। तो यही सी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। फिर इसके साथ साथ हमें देखने को मिलता है कि इसकी रनिंग इन्फॉर्मेशन क्या है। जब आपकी गाड़ी, जब स्कूटी नहीं होती है, तो जब तक 1000 किलोमीटर नहीं हो जाते तो आप उससे 50 की स्पीड से ऊपर नहीं भगाए, क्योंकि वो आपकी स्कूटी के इंजन को खतरा हो सकता है। अब खतरा कैसे, जैसे मुझे पता नहीं था तो मैं स्टार्टिंग से ही 80 से 90 की स्पीड से भगा रहा था। उससे क्या होता है कि मेरे स्कूटी का जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रहा था, जिसकी वजह से पूरे बाहर की बॉडी भी गर्म हो रही थी, अंदर डिक्की में जो सामान रखा था वो भी ज़्यादा गर्म हो रहा था। तो उस वजह से इंजन ख़राब भी हो सकता था। लेकिन जब बाद में मुझे पता चला तो मैंने सिर्फ 40 से रखी, और जब 1000 किलोमीटर हो गए तो मैं बस ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलोमीटर तक ही लेके जाता हूँ 60 की स्पीड से। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ सेफ्टी टिप्स देखने को मिल जाती है कि भाई स्कूटी चलाते हुए हमेशा हेलमेट रखना चाहिए, हमें हेलमेट पहनना चाहिए, कभी भी एक हाथ छोड़ के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, या कभी भी हमेशा अपनी स्पीड लिमिट के अंदर ही रखनी चाहिए। ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई कोई भी हमें, मतलब जब राइड कर रहे हो तो किसको भी हमसे खतरा ना हो, ना हमें कोई चोट पहुँचे। तो ये सब हमें ऐसे वार्निंग वगैरह दी हुई है। तो ये सब आप देख सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ एमिशन कंट्रोल देखने को मिल जाता है कि भाई हम अपना एमिशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जो हमारी गाड़ी से जो पोल्यूशन निकलता है हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ लुब्रिकेंट्स देखने को मिल जाते हैं कि हमें हमें गाड़ी में, मतलब इंजन ऑयल कौन सा डलवाना चाहिए या टरबाइन ऑयल कौन सा डलवाना चाहिए। यहाँ पे हमें इसके अगले पेज पे लिमिटेशंस ऑफ वारंटी देखने को मिल जाती है कि भाई हमारी गाड़ी की वारंटी की क्या क्या लिमिटेशन है। तो इसमें ये देखने को मिलता है कि अगर मान लो आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं कि भाई जैसे रैपिडो, जोमेटो या इन सब के लिए अपनी स्कूटी बाइक यूज़ करते हैं, तो एक कमर्शियल यूज़ हो गया। लेकिन टीवीएस जुपिटर ये कहते हैं कि अगर आप कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो ना, तो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर वो रहेगी नहीं। तो ये सब पूरी ऐसे लिस्ट दी हुई है कि आपकी जो गाड़ी की वारंटी है वो कितनी, मतलब उसके क्या क्या लिमिटेशंस है। और यहाँ पे आपको दी हुई है कि आपके कुछ टोल फ्री नंबर्स दिए हुए हैं कि अगर मान लो कुछ बैटरी में प्रॉब्लम आ गई, गाड़ी बंद पड़ेगी, तो उसके क्या क्या, अगर मान लो कुछ टायर में प्रॉब्लम आ गई उसके लिए कुछ रिलेटेड टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं। तो आप इन सब पे कॉल कर सकते हैं, मान लो अगर इन दोनों में, बैटरी या टायर में आपको कुछ प्रॉब्लम मिलती है। फिर इसके अगले पेज पे हमें यहाँ पे कुछ लिस्ट देखने को मिल जाती है। अब इस लिस्ट में क्या क्या इंक्लूडेड है, अब इस लिस्ट में ये है कि हमारी वारंटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं है। अब मान लो जब आप सर्विस के लिए लेके जाते हो, पहली सर्विस आपने करवाई, तो वो आपसे कुछ चार्जेस लेंगे, जो ऑयल चार्जेस हो गए ये सब लेंगे। सिर्फ वारंटी के अंदर लेबर कॉस्ट नहीं रहती कि जो हमारी गाड़ी के ठीक करने के। तो आप ये सोचेंगे कि भाई हमारी सर्विस तो फ्री है फिर भी हम पैसे क्यों दे रहे हैं। तो टीवीएस जुपिटर ये कहते हैं कि आप लेबर चार्ज नहीं देंगे, लेकिन जो आप प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ऑयल यूज़ कर रहे हैं या कोई हमें पार्ट रिप्लेस करवाना है, तो उसके चार्जेस लगते हैं। और जब अगर हम इसका अगला पेज देंगे कि तो यहाँ पे हमें जो उसका
जिसने आप गाड़ी खरीदी है तो उसकी कुछ डिटेल्स, नाम वगैरह और डेट ऑफ परचेज, ये सब देखने को मिलते हैं। फिर जब अगर हम इसके अगले पेज पे जाएंगे तो फिर इसके अगले पेज पे हमें जो गाड़ी की पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। भाई हमारा जो गाड़ी का, स्कूटी का जो टायर है वो कितने साइज़ का है, उसमें कौन से ब्रेक लगे हुए हैं, उसके हमारी स्कूटी का मैन्युफैक्चरर कौन है, उसमें मतलब क्या एलॉय यूज़ किया गया है, क्या आयरन यूज़ किया गया है, कौन सी बैटरी, कितने किलोवाट की बैटरी है, वो हमारी कितने स्पीड की, मतलब टॉप स्पीड उसमें क्या क्या है। इसमें कंपनी 84 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का दावा करती है, लेकिन मैंने इसको 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी निकाला हुआ है। तो एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी 84 बोलती है, लेकिन हम 90 तक की निकाल सकते हैं, चाहे एक बिठा या दो बिठा हो। तो आप ये सब डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि हमारे टायर में कितना प्रेशर होना चाहिए जब आप हवा भरवाते हैं और कितना नहीं। तो आप इस स्कूटी में हमें ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, जिससे एक आपको आइडिया हो जाएगा कि टी वी एस जुपिटर में आखिर है क्या क्या, जिससे आपको लेने में आसानी होगी टी वी एस जुपिटर 125। तो ये सब आप डिटेल्स पूरी पढ़ सकते हैं। और इसमें एक हमें नोट देखने को मिल जाता है कि अगर इसमें कुछ कंपनी अगर कुछ चेंजेस करती है तो हमें बिना किसी नोटिस दिए वो चेंज कर सकते हैं इस मॉडल में। और इसके अगले पेज पे हमें यहाँ पे कुछ फ्री सर्विस का रिकॉर्ड देखने को मिल जाता है। तो हमें पहली 3 सर्विस फ्री मिलती है। जो पहली होती है वो 500 750 किलोमीटर की होती है। दूसरी सर्विस 5,500 से 6,000 किलोमीटर। और थर्ड सर्विस 11,500 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर के बीच में हमें करवानी होती है। तो 3 सर्विस फ्री होती है। और जो अगले पेज पे अब अगर हम देखेंगे तो इसमें हम अगली 6 सर्विस हम इसमें रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो हमारी अगली सर्विस होती है, ये मतलब चौथी सर्विस है, वो हमारी पेएबल सर्विस होती है, हमें उसमें पैसे देने पड़ते हैं। और इसमें कंपनी ये देती है, कहती है कि हमें इसमें जो हम उसका प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ऑयल यूज़ कर रहे हैं, उसके हमें पैसे देने पड़ते हैं, उसकी लेबर कॉस्ट नहीं हमें लगती। और फिर हमें यहाँ पे कुछ इंश्योरेंस कंपनीज और लुब्रिकेंट्स देखने को मिल जाते हैं जो टी वी एस जुपिटर कंपनी यूज़ करती है। और इसके हमें डिक्की टोटल 32 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करूँगा तो यहाँ पे कुछ ऐसी ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक इसी तरह की ब्लिंकिंग हमें इंडिकेटर की ऐसे येलो ब्लिंक देखने को मिल जाती है, और कुछ इस तरह से आपको आवाज़ सुनाई देगी। और यहाँ पे भी पीछे ठीक इसी तरह की आपको ब्लिंकिंग दिखेगी। और जब आप इसका जो पीछे की जो रेड लाइट है, पूरे इन्होंने एक मॉडर्न लुक दे रखा है। और यहाँ पे जब हम ब्रेक लगाएंगे तो वो स्टार्ट होएगी। तो जब हम इसकी जो जब हम इसका राइट साइड का इंडिकेटर ऑन करेंगे तो यहाँ पे ऐसे इंडिकेटर जलते हुए हमें दिख जाएगा। ठीक इसी तरह की आवाज़ हमें सुनाई देगी और यहाँ पे भी आगे हमें दिखने को मिलता है। तो जब हम स्कूटी ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमें एक लाइट दिखने को मिलती थी, DLR हमें जलते हुए मिल जाता है। तो जब भी आप स्कूटी ऑन करेंगे तब भी आप DLR मिलेगा। तो DLR आपको इस हेडलाइट में मिलता है। जो इस हेडलाइट की आपकी रेंज मिलती है वो बहुत कम लगी मुझे, तो इस कि ये चीज़ मुझे कम ही लगी इस स्कूटी में, इस मॉडल में। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक अंदर TVS की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाती है, टेक की। और यहाँ पे आपको क्रोम की लाइनिंग भी देखने को मिल जाती है, आपकी जो रियर व्यू मिरर पे जो आपकी जो ये लाइनिंग है। और यहाँ पे भी आपको फ्रंट पे लाइनिंग मिल जाती है, और यहाँ पे भी इस वाले मिरर पे भी आपको लाइनिंग मिल जाती है। अगर आप फ्रंट पे देखेंगे तो बीचों बीच आपको TVS की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपकी जो नंबर प्लेट आ जाती है, और नीचे क्रोमिंग हो रही है, आपका पूरा जो आपने फ्रेम लगवाया है उस पर भी आपको TVS की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और ये फ्रेम पूरा स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस रेलिंग की वारंटी हमें 1 साल की मिली है, और हमारे स्कूटी के इंजन की 5 साल की। अगर हम इसका मड गार्ड देखें तो ये हमें पूरा मेटल का मिलता है, लेकिन जो स्कूटी की जो पूरी बॉडी है वो हमें फाइबर की मिल जाती है। कहीं कहीं आपको ऐसा लगेगा मेटल है जैसे पूरी पीछे की जो बॉडी है, लेकिन कहीं कहीं इसमें फाइबर भी डाला हुआ है, पूरा अच्छी तरह से मेटल नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें जुपिटर 125 की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे हमें एक पूरे यहाँ पे डबल स्टैंड दिया हुआ है, और ये किक स्टार्ट दी हुई है। और यहाँ पे हमें वुमेन्स ड्रेस देखने को मिल जाती है, तो पूरा मेटल का बना हुआ है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप साइड पे जाएं, जो साइड स्टैंड है इसका, तो यहाँ पे इन्होंने इसके जो नीचे प्लेट दी हुई है खड़े करने के लिए, वो एकदम बहुत पतली दी हुई है। तो इससे क्या हुआ कि
अगर जब भी आप अपनी स्कूटी बैक करें तो एकदम पहले तो इसको हटा लें और चप्पल में बिल्कुल बैक ना करें, क्योंकि एक दिन क्या हुआ था, मैंने अपनी स्कूटी को ऐसे ही बैक करने लग गया था स्टैंड लगे लगे में, और चप्पल पहन रखी थी, तो उससे क्या हुआ था, मेरा पैर का नाखून उखड़ गया था, तो जिससे बहुत खून खून हो गया था, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा था। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी न करें। ये चीज़ ध्यान रख लें कि आप पहले स्टैंड हटाएं, अगर आपने चप्पल पहनी हुई हो तो सब पहले तभी बैक करें स्कूटी, वरना ना करें। अगर आप इसके यहाँ पे देखेंगे नीचे, तो यहाँ पे हमें फ्यूल टैंक देखने को मिल जाता है। अगर हम इसका ये मैट हटाएंगे तो यहाँ पे आपको एक बॉक्स देखने को मिलेगा, तो ठीक इसके नीचे हमें फ्यूल टैंक हमारा दिया हुआ है, और यहीं पे हमें एक छोटी सी मोटर दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे हमें दी हुई है वो। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमें 1 लीटर फ्यूल कम से कम इसमें रखना पड़ेगा, जिससे वो मोटर फूके ना। तो उस मोटर से क्या होता है कि अगर वो फूक गई तो 15-20 हज़ार तक की आती है। मान लो अगर हमारी अभी तो गाड़ी वारंटी में है, तो आराम से चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर वारंटी में नहीं है तो हमारा काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि कम से कम 1 लीटर तो फ्यूल आपकी गाड़ी में हो ही हो। अगर आप इसके नीचे देखेंगे तो इसके नीचे हमें मतलब जो पूरे इसके जो फ्यूल टैंक के जो नीचे की शीट हमें दी हुई है, वो पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है, मतलब हैवी प्लास्टिक है, जल्दी से टूटेगी नहीं। लेकिन अगर आप किसी गड्ढे में चले गए, किसी ऊबड़ खाबड़ ऑफ रोडिंग कर रहे हो, तो वो शीट टूट सकती है, उसके क्रैक होने के चांसेस है, जिससे क्या होगा कि आपका फ्यूल लीक हो सकता है। तो वो एक डरने वाली बात है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा पाइप दिया हुआ है, तो इससे क्या है, अगर आप ऊपर से फ्यूल टैंक में फ्यूल भराते तो एक्स्ट्रा जो फ्यूल निकलता है वो उसमें से निकल जाए। और इस स्कूटी में जब आप रोकते हो ऐसे, तो टक 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 ऐसी कुछ आवाज़ आती है, जो हर टीवीएस जुपिटर में आती ही आती है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है अगर आप पहली बार ले रहे हो तो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी डर गया था, क्योंकि इसमें जो नीचे से काफ़ी जगह है छोटी छोटी चूहों के घुसने के, तो इस चक्कर में काफ़ी डर गया था। इसमें कोई मतलब ऐसी प्रोटेक्शन नहीं दे रखी, नीचे से कोई गार्ड नहीं लगा हुआ जिससे चूहे ना घुसे। तो एक डरने वाली बात है कि चूहे अंदर घुस के तार वार काट सकते हैं, जिससे हमारा नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, ऐसी जगह खड़ी करें जहाँ पे चूहे ना घुसे। तो ये चीज़ को आपका ध्यान रखना है। और अगर हम यहाँ पे इसकी ब्रेक की बात करें, तो यहाँ पे हमें पूरी डिस्क ब्रेक मिलती है, तो यहाँ पे इसका पूरा हमें सिस्टम देखने को मिल जाता है। अगर हम इसके जो टायर्स देखेंगे, तो ये हमें टीवीएस के ही टायर मिलते हैं, और जो आगे और पीछे का जो दो टायर हैं वो हमें पूरे 12 इंच के मिलते हैं। और अगर हम इसके टायर की दूसरी साइड जाएं, तो हमें यहाँ पे एक पूरा ऐसे डिज़ाइन सा देखने को मिलता है, जो पूरी सिल्वर सिल्वर लाइनिंग है। तो ये काफ़ी प्रीमियम लुक है, जो काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। और ये मतलब ऐसी लुक हर किसी मॉडल में नहीं देखने को मिलती हमें। अगर हम इसके पीछे देखें यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे हमें टी वी एस इंटेलिगो देखने को मिलता है, और ये टी वी एस इंटेलिगो में काफ़ी सारी इसकी स्कूटीज़ हैं, जैसे जुपिटर जेड एक्स स्मार्ट। तो हमें काफ़ी अलग अलग तरह के मॉडल देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे हमें इसके पीछे यहाँ पे साइलेंसर आ जाता है, और यहाँ पे भी ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे हमें स्टेनलेस स्टील की पूरी रेलिंग देखने को मिलती है, जो हमें कम से कम 1,500-2,000 तक की पूरी रेलिंग हमें पड़ गई थी। और अगर हम यहाँ पे इसके नीचे देखें, तो यहाँ पे हमें ये फुट रेस्ट देखने को मिल जाता है, और जैसे ये यहाँ पे आगे ये वाला है, और साइड में दूसरी जगह सेम ऐसी ही है। तो यहाँ पे जो आप पीछे बैठेगा वो यहाँ पे अपने पैर रख सकता है आराम से। अगर हम इस रेलिंग की बात करें, तो पूरी हमें आयरन रेलिंग मिलती है, और यहाँ पे एक रेड कलर की हमें स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, इसमें लाइट नहीं जलती। ये इसका काम ये है कि जब रात को अगर पीछे वाला हेडलाइट ऑन करें, तो ये ब्लिंक होने स्टार्ट करती है, इस पर चमकने लगती है, जिससे पता चल जाता है कि हाँ भाई सामने कोई गाड़ी है। और अगर हम इसके हैंडल की बात करें, तो इसमें भी इन्होंने डिज़ाइन दे रखे हैं, काफ़ी एक प्रीमियम लुक दे रखा है। वरना काफ़ी सारी स्कूटियों के जो हैंडल्स आते हैं वो नॉर्मल से आ जाते हैं बिना किसी डिज़ाइन के। तो जो इस स्कूटी का ग्राउंड क्लियरेंस है ना, वो बहुत कम है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो मान लो ऑफ रोडिंग वगैरह होती है, तो ये पूरा उस ढक्कन पे जाके लग सकता है, जो कि प्लास्टिक का, और टूटने का डर रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगे और इधर दो हमें शॉकर देखने को मिल जाते हैं। और सेम ऐसी अगर हम पीछे की बात करें, तो पीछे भी हमें एक शॉकर देखने को मिल जाता है, जो कि एक एडजस्टेबल शॉकर है। तो उस शॉकर से क्या है, आपको उसमें कुछ नहीं करना। तो वो अगर जब आप सर्विस वगैरह जब करवाने जाओगे, अगर जब सर्विस वाले को कुछ प्रॉब्लम लगती है,
तो वो ठीक करेगा, उसे आगे पीछे वो करेगा। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, वो सर्विस वाले ही करेंगे। और जो इसके दोनों शॉकर है ना, मतलब पहले तो स्टार्टिंग में इतने हार्ड थे, हल्के से भी गड्ढे आते थे एकदम लगते थे। तो इसका पूरा राइडिंग एक्सपीरियंस मुझे बहुत बेकार लगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसका पेट्रोल टैंक है, जैसे अभी मैं अगर इसको खोलता हूँ तो आप जो इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं ना, थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ टिल्टेड है। तो जैसे मैं अक्सर फ्यूल टैंक जब भी करवाता हूँ तो उसमें जो पेट्रोल है वो एकदम से बाहर गिरने को हो जाता है। तो जिससे क्या है, अगर जैसे वो बाहर गिरता है तो आप जो ये निशान देख सकते हैं, तो ये जो निशान है पेट्रोल गिरने के ही निशान है। तो इससे क्या है, एक बार डर लगा रहता है कि गलती से कभी आग वाग ना लग जाए या क्या चीज़ है। तो ये चीज़ टीवीएस को मतलब स्कूटी बनाते हुए देखना चाहिए था कि जब पेट्रोल टैंक आगे दे रही है तो उसको थोड़ा सा सीधा रखे जिससे एकदम पेट्रोल ना गिरे। क्योंकि ये चीज़ प्रॉब्लम है इस जुपिटर 125 में, ये चीज़ कमी है, ये चीज़ हर मॉडल में फेस की गई है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो इसका स्टैंड है तो वो लगा है, तो मतलब इसका ये है कि जब स्टैंड लगे में तो हमारी स्कूटी स्टार्ट नहीं होगी। और मान लो जब हम इसका स्टैंड हटा देंगे तो जब हमारी स्कूटी स्टार्ट हो जाएगी। तो मान लो जब अगर हमारी स्कूटी स्टार्ट भी है और हमने इसका स्टैंड लगा दिया तो ये कुछ सेकंड्स में अपने आप बंद कर देती है स्कूटी। तो ये चीज़ फीचर मेरे को और ज़्यादा अच्छा लगा। तो जैसे कि आपने मेरी एक वीडियो में देखा था, जब मैंने स्कूटी ली थी तो एक डीलरशिप से ली थी। तो उस डीलर से जो मैंने स्कूटी ली थी तो उसको मतलब इस स्कूटी के बारे में बिल्कुल पता नहीं था कुछ। तो उसने जैसे बताया नहीं था कि कैसे क्या फीचर्स है इसमें क्या नहीं। तो मैंने जैसे पिछले 5 6 साल में जब भी मतलब स्कूटी चलाई तो हमेशा एक्टिवा चलाई थी। तो एक्टिवा में क्या होता था कि स्टार्ट करने के लिए सेल्फ और ब्रेक और मतलब एक्सीलेटर दोनों तीनों चीज़ें करनी पड़ती थी। तो लेकिन इस जुपिटर में क्या है, सिर्फ सेल्फ और ब्रेक दबाना पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे पता नहीं थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं मेन रोड पे लेके गया था और जैसे मैंने सेल्फ ब्रेक दबाया तो गलती से पता नहीं एक्सीलेटर कैसे चला गया, एकदम से स्कूटी भग गई। और एकदम से जती एकदम स्कूटी फिसल गई। और फिसलने के कारण जैसे आप जो स्क्रैचेस देख सकते हैं तो ये स्क्रैचेस लग गए। तो ये चीज़ आप ध्यान दें, जहाँ से भी आप स्कूटी लें तो कोशिश करें आप शोरूम से ही लें। और अगर किसी बाहर से डीलर से लेते हैं तो उससे पूरी जानकारी लें कि भाई कैसे क्या फीचर्स है क्या नहीं। क्योंकि इसमें आपको दिक्कतें पड़ सकती है जब आप एकदम नए नए होते हो उसमें। जितना मैंने रिसर्च किया था इंटरनेट पे यूट्यूब वगैरह सब पर, तो 125 सेगमेंट के अंदर होंडा से अच्छी और सुजुकी वगैरह सबसे अच्छी जुपिटर 125 ही दिखा देते हैं। क्योंकि इसका एकदम हल्का सा थ्रोटल देते ही एकदम भगती है, इसका इतना पिकअप हाई है। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी, थोड़ी सी यूज़फुल लगी, तो इस वीडियो को लाइक करें सब और शेयर ज़रूर करना। और कमेंट ना भूलना कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा यूज़फुल लगी। और अगर आपको ये वीडियो सच्ची में पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव में ज़रूर शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो टिल देन, बाय।